बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन इश्यूज़ के ऊपर आज फिर आपके साथ गुफ्तगू, और उसमें जो फैसले आए, जो सादिक और अमीन का लबादा इमरान नियाज़ी ने पहन रखा था, वो लबादा लीरो लीर हुआ और साइफर और तोशाखाना के केस में मौसूफ जो है वो मुसद्दका सुपर सर्टिफाइड चोर साबित हो गए। अदालत के इस हवाले से दो फैसले, अभी तो सिर्फ दो फैसले आए हैं, साइफर का और तोशाखाना का। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के आप फैसले पढ़ कर देखें तो आप भी अगुश्त बदंदा होंगे, हैरान होंगे कि किस तरह लूट मार जो है वो की गई, कौमी ख़जाने से किस तरह खेला गया। पहले साइफर में उन्होंने मुल्क के साथ बददियानती की, बेईमानी की, वो साबित हुए। फिर तोशाखाना में कौमी ख़जाने को अरबों का चूना लगाया, वो साबित हो गए। लोगों को तो ये, मुखालफिन को ख़ास तौर पर चोर चोर डाकू कहता दे थकता नहीं था, लेकिन जो है वो इसमें दूसरी जो चीज़ें साबित हुई वो अब आप देख लें कि ऐसी हैं कि आप जब उनका जिक्र करें तो उसमें आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चोरी करने में भी मास्टर था। तोहफा में मिली खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी, ये अब चीज़ें जो सामने आई, जो तहकीकात हुई ना, मज़ीद चीज़ें सामने आई। अब देख ले, 38 लाख रुपए मालियत की ये रोलेक्स घड़ी है। खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है। इस घड़ी को पिंकी पीरनी के ज़रिए फराह गोगी के हवाले किया गया कि उसको बेच दे, जिसने दुबई जाकर इस घड़ी को बेचा और हासिल होने वाली रकम पाकिस्तान भिजवाई। लेकिन जो इसमें सवालात उठे और उसका जिक्र अदालत ने अपने फैसले में भी किया कि 38 लाख रुपए की महंगी घड़ी जब बेची गई है तो इसकी रसीदें कहाँ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम एयरपोर्ट के ज़रिए आप नहीं ला सकते। तो फिर क्या गोगी ने इमरान नियाज़ी को जो पैसे बेचे घड़ी बेच के, वो हुंडी के ज़रिए भेजे? क्या गोगी ने पिंकी को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसे भिजवाए? अगर ऐसा होता भी है तब भी पिंकी पीरनी, फराह गोगी और इमरान नियाज़ी रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साबित नहीं कर सके, तो फिर इनको रसीदें देना चाहिए थे, जो कि देने में नाकाम रहे। फिर कहा गया कि आप इनको छेड़ेंगे, इन पर हाथ डालेंगे तो बाहर निकलेंगे लोग। कोई बाहर नहीं निकला, बिल्कुल सुकून है, ज़िंदगी मामूल की तरफ आ रही है, मुआशरा मामूल की तरफ आ रहा है। आपके सामने दावे किए गए कि मकबूलियत 90% है। आपके सामने दावे किए गए कि टक्कर के लोग हैं। आपके सामने दावे किए गए हकीकी आज़ादी के। लेकिन आप देख ले बाहर निकल के, अब तो इलेक्शन की गहमा गहमी है, कोई नज़र नहीं आया। बाकी कहानी अडयाला से बनी गाला तक की जो कहानी है वो हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन उसमें एक सियासी शख्सियत का भी एक किरदार है। सियासी फ़ायदे के लिए भी उसको बनी गाला रखा गया है। इससे आगे कोई बात करेंगे तो पर जलते हैं।
लेकिन उस सियासी शख्सियत ने कहा कि अभी आप इसको बनी गाला रखें, बाद में देखेंगे, इसको हीरोइन बनाने की, लीडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएं, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं, तो अफवाज पाकिस्तान और दीगर जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिसमें रेंजर्स है, FC है, उसकी तैनाती से मुतल्लिक आगाही देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके भी नॉलेज में हो। आइन के आर्टिकल 220, 245, फिर एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 4 और 5, इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 193, सेक्शन 5, उसके तहत अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म फोर्सेस अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगी। बात आपको बताने की ये है, सिविल आर्म फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान सिर्फ अमला महफूज, उनका जो अमला होगा यानी कि फोर्सेस और फौज का महफूज माहौल की फराहमी के लिए तावन करेगा ताकि DRO, RO, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग का अमला अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम दे सके। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान किसी सूरत पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे। अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेकायदगी या बदइंतज़ामी होती है तो सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान अपने इंचार्ज ऑफिसर को फौरी मुतला करेंगे ताकि ज़रूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से नहीं रोकेंगी मासवा ऐसा शख्स जिसके पास हथियार या धमाकाखेज मवाद या ममनुआ मवाद पाया जाएगा, या वो लोग जो शरअंगेज़ी फैलाने या मुल्क की मफाद सलामती के खिलाफ कोई हरकत करते पाए जाएंगे। किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई बेज़ाब्तगी होती है, बदइंतज़ामी होती है, अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब होती है तो इसकी इतला प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने बाला कमांडर को देने के साथ साथ हदायत के मुताबिक काम करेंगी। आर्म फोर्सेस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर के काम में किसी तरह मुदाखलत नहीं करेंगी। पहले मरहले में फौज जो है मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के 3 हसार होंगे। पहले हसार में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और फ्रंटियर कोर, और तीसरे में आर्मी होगी जो कि जनरल इलाकों में भी सिक्योरिटी के लिए तैनात की जाएगी। क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर यह काम करेंगे। आर्म फोर्सेस बैलेट पेपर की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी और इलेक्शन के दिन दफ़ा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। हर ऑफिसर और JCO इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत अपने इख्तियारात का बर वक्त इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बताना ज़रूरी था ताकि इलेक्शन का माहौल, सिक्योरिटी आप लोगों की, आपने वोट डालना है, वो यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।